गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 7 का पहला चैप्टर दैट इज नोन एज नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ये जो नंबर सिस्टम है दोनों जगह पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं और हम लोग कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कहने की बात ये है कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो बाकी लैंग्वेज को समझता नहीं है। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है और उस लैंग्वेज को कहते हैं हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है और मशीन लेवल लैंग्वेज को कहने का मतलब है कि ये जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें से वो सिर्फ दो वैल्यू को समझता है। अगर इसकी बात करते हैं वैल्यू की तो सिर्फ ये दो वैल्यू को समझता है। एक समझता है ये 0 को और एक समझता है ये 1 को। इसके बाद कंप्यूटर इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। मतलब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की तो सिर्फ ये 0 और 1 की बात को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो हम लोग भी इसी की बात करने वाले हैं। तो बात ये आती है कि जब कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो बात ये आती है कि जब मशीन सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है और हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होता है हम लोग मशीन और यूजर्स के बीच में हम लोग एक और एप्लीकेशन होता है जो इसका काम ये होता है कि लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में एंड हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात करता है, दैट इज कन्वर्जन। तो मतलब कि अगर हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम में भी कन्वर्जन होने वाला है। तो नंबर सिस्टम में किस किस तरीके के नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं। तो बात है कि सिर्फ 0 और 1, लेकिन कंप्यूटर में जो अगर हम बात करेंगे तो नंबर हम लोग जनरली 4 तरीके के नंबर को पढ़ते हैं और कन्वर्जन में हम लोग यही 4 तरीके के नंबर को करते हैं। पहला होता है आपके पास बाइनरी नंबर, पहला होता है बाइनरी नंबर, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर, तीसरा होता है डेसिमल नंबर और चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। यानी कि कंप्यूटर में हम लोग ये 4 तरीके के नंबर को कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ये 4 तरीके के नंबर होते हैं। सभी का अपना एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को वो समझता है वो मतलब एक फिक्स्ड नंबर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर की अगर हम बात करते हैं जैसे कि बाइनरी हर जगह यूज होता है, बायो में भी यूज होता है, यहाँ भी होता है। बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ 2, यानी कि जो बाइनरी नंबर होगा वो सिर्फ 2 नंबर अपने पास और कंटेन करेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो कितना नंबर ये कंटेन करेगा, सिर्फ 2 नंबर को कंटेन करेगा और वो 2 नंबर क्या होगा, एक 0 होगा और एक दूसरा 1 होगा। इन द सेम वे अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करते हैं तो ऑक्टल नंबर जो होता है, ऑक्टल नंबर आपको कंटेन करता है 8। ये 8 नंबर को कंटेन करता है। वो 8 नंबर क्या क्या हो सकता है, वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, बाइनरी ऑक्टल 8, बाइनरी 2। इन द सेम वे अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो ये जो है 10 नंबर को कंटेन करता है और अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो ये 16 नंबर को कंटेन करता है। तो बात ये होती है कि किसको और कैसे कैसे कंटेन करता है। बाइनरी तो समझ में आ गया कि ये 0 और 1 को कंटेन करता है। ऑक्टल जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 को कंटेन करता है। डेसिमल की बात अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें 0 to 10, यानी कि अगर हम नंबर की बात कर रहे होंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इसके अंदर कंटेन हो गया। लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर से 2 ही नंबर को समझता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू
आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि एक ही डिजिट होगा, 2 डिजिट की तो हम बात कर नहीं सकते हैं। तो यानी कि अगर डेसिमल नंबर में अगर हम सिंगल डिजिट 9 तक पहुंच गए हैं, तो अगर हेक्साडेसिमल नंबर में अगर 16 डिजिट है, तो एक बात तो कंफर्म है कि 0 to 9 तो होने ही वाला है, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर है, हम इसी को दूसरे टर्म में अगर हम बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम दूसरे तरीके में डिफाइन करना चाहें तो इसको हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी कहते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहने का सिंपल सी मतलब हो गया कि इसमें अल्फाबेट भी होगा और इसमें नंबर भी होगा। तो जब इसमें अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा, तो नंबर तो हमको समझ में आ गया। अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर समझ में आ गया कि इसमें 0 to 9 कंटेन करेगा। लेकिन अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो अल्फाबेट में क्या क्या कंटेन करेगा? मेरे पास तो टोटल 26 अल्फाबेट है, ए से लेकर जेड तक, तो क्या सारे को कंटेन करेगा? तो नहीं, ये जो कंटेन करेगा सिर्फ ए से लेकर जेड, ए से लेकर एफ तक को कंटेन करेगा, उससे ज्यादा ये कंटेन करने वाला नहीं है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, कौन कौन से नंबर हम इसके अंदर कंटेन करते हैं, तो इसके अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम में अगर हम नंबर की बात करते हैं तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E एंड F। अल्फा न्यूमेरिक नंबर में आपको 0 to 9 एंड A to F तक को कंटेन करता है। तो बात ये आती है कि ये तो कंप्यूटर है, अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल ये तो 16 डिजिट को कंटेन करेगा। तो 0 to 9 तो समझ में आ गया। तो A to F का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर? हमारे अकॉर्डिंग तो A को हम या तो 1 कहेंगे या तो 26 कहेंगे, B को या तो 2 कहेंगे तो 25 कहेंगे। लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हेक्साडेसिमल के टर्म में अकॉर्डिंग A को 10 कहा जाता है, B को 11 कहा जाता है, C को 12 कहा जाता है, D को 13 कहा जाता है, E को 14 कहा जाता है, F को 15 कहा जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कहीं हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 5D4, तो मतलब क्या हुआ, जहां जहां भी हम देखेंगे अल्फा नंबर डिजिट मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या कंटेन कर रहा है, कौन सा फॉर्म में है, ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स के सिस्टम में है। क्यों भाई, क्यों है? आपके कहने से नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट को कैरी करता है, जिसमें 0 to 9 आपका नंबर होता है और A to F आपका अल्फाबेट्स होता है। तो इसलिए ये किस फॉर्म में है? तो ये है आपको हेक्साडेसिमल में। तो बात ये आता है कि आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे कॉर्नर में बेस में 16 क्यों लिखे? तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि बाइनरी 2 डिजिट को कंटेन करता है, ऑक्टल आपको 8 डिजिट को कंटेन करता है, डेसिमल 10 डिजिट को कंटेन करता है और आपका हेक्साडेसिमल 16 डिजिट को कंटेन करता है। तो इन द सेम वे हम सिंपली कहने की बात कर रहे हैं कि जो इसकी बेस की हम बात कर रहे हैं और हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि दूसरे टर्म में अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एक चार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझिए, एक मेरे पास नंबर सिस्टम है, फिर बेस है और फिर डिजिट है। अगर हम नंबर सिस्टम की पहली बात करते हैं तो पहले है इसमें बाइनरी का बेस होगा 2 और नंबर जो कंटेन करेगा वो करेगा आपको 0 एंड 1। दूसरी बात, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्टल, तो ऑक्टल का, क्योंकि ऑक्टल में 8 डिजिट होता है और बाइनरी में 2 डिजिट होता है। जब बाइनरी में 2 डिजिट होता है तो इसको हम बेस को 2 कह रहे हैं। द सेम वे अगर ऑक्टल में 8 डिजिट होता है तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 8 होगा।
और कौन कौन सा नंबर कंटेन करेगा, तो 0 कंटेन करेगा, 1 कंटेन करेगा, 2 कंटेन करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा और 7 करेगा। इन द सेम वे अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में कितना करता है, 10 करता है। बेस आ रही है 10, यानी कि डिजिट कंटेन करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन द सेम वे अगर हम लास्ट की बात करते हैं हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल कहने का सेंस इसमें कितना, इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, 0 to 9 कंटेन करेगा और A, B, C, D, E एंड F इसको कंटेन करेगा। जहां की बेस वैल्यू की बात करेंगे तो A हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। यही हमारा कैरी ऑन चलते रहेगा। तो नंबर सिस्टम में जनरली हम इसी चीज के बारे में पढ़ते हैं और कंप्यूटर में इसी चीज को करता है। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कोई अल्फाबेट्स अगर हम पुट करते हैं A to Z के बीच में, तो कंप्यूटर क्या करता है कि हमारे लैंग्वेज को पहले वो ट्रांसलेट करता है, किसमें करता है, कन्वर्ट किसमें करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। कन्वर्ट करने तो उसके पास 4 चीज है, वो किसमें कन्वर्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, एक 0 समझता है, एक 1 समझता है। यानी कि सिंपल सी बात तो ये कन्फर्म है कि अगर हम दिए गए इनपुट में अगर कन्वर्जन हो रहा है, अगर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिस्टम के पास जो जाने वाला है वो कौन सा डिजिट जाने वाला है, कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में जाने वाला है, अदर नंबर सिस्टम में जाने वाला नहीं है। अगर इन दैट केस किसी कारणवश अगर अदर नंबर सिस्टम में अगर हम इनपुट करते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे होगा कि पहले वो किसमें कन्वर्ट करेगा, वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि डेसिमल में ही क्यों करेगा, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में क्यों नहीं करेगा। तो ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा इजी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्टल एंड बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये जो भी प्रोसेस है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो सीधा सीधी कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।